फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र दून हरियाणा कैंपस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। अभी तक हमने जितने भी वीडियोस डाले हैं उस पर बहुत अच्छे लाइक कमेंट मिले हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक ज्योग्राफी का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, नाम है घास के मैदान। घास के मैदान। अगर आपने ध्यान करा हो तो पिछली बार जो हरियाणा डी ग्रुप का पेपर हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड करे हैं इसके क्वेश्चंस। एक एक शिफ्ट में दो तीन क्वेश्चन आए हैं। छोटा सा टॉपिक है घास के मैदान। क्या चीज़ है? इस दुनिया में दो प्रकार के घास के मैदान पाए जाएंगे। कितनी प्रकार के? दो प्रकार के घास के मैदान पाए जाएंगे। पहले कौन से? उष्ण कटिबंधीय। कौन से? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और जो सेकंड आपको ध्यान में रखना है वो कौन से? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कौन से? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो दो प्रकार के मुख्य तौर पर पाए जाएंगे। पहला उष्ण कटिबंधीय और दूसरा कौन सा? शीतोष्ण कटिबंधीय। अगर इसको बेसिक डिवाइड करना होगा इस ग्लोब पर तो आपको किस प्रकार से डिवाइड करना होगा इसको? कल भी मैंने एक लाइन बताई थी, यहाँ से बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन निकल गया है जिसको क्या बोले हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा का काम क्या है? पृथ्वी को दो पार्ट्स में बांट देना, ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। बेसिक है, इतना तो आपको पता ही होगा। उसके बाद इस तरह से ऊपर की तरफ अगर अक्षांश में चलते चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे एक डिग्री आएगी कौन सी? 30 डिग्री। और अगर ऊपर की तरफ हो तो क्या हो जाएगी? नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ। और इसी तरह से आपको नीचे की तरफ आना है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन टू 30 तक अगर आप आओगे तो ये नीचे वाली आ जाएगी। और ये कैसी हो जाएगी? साउथ। मतलब इस 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे जितना भी एरिया है, ये वाला जितना भी पृथ्वी का पार्ट है, ये कैसा होगा? उष्ण कटिबंधीय। मतलब यहाँ जितने भी घास के मैदान पाए जाएंगे वो कैसे कहलाएंगे? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इससे नीचे वाला एरिया और इससे ऊपर वाला एरिया कहाँ तक है? 90 तक। मतलब 30 से लेके और 90 तक, पोल तक का एरिया सेम इस साइड 30 से लेके कहाँ तक? 90 तक। जितना भी एरिया होगा इन दोनों में कौन से घास के मैदान पाए जाएंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय। कैसे? शीतोष्ण कटिबंधीय। मतलब ठंडे प्रदेश ज़्यादा मिले, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो मुख्य तौर पर कितने प्रकार से डिवाइड करना है? दो प्रकार से। बीच वाले उष्ण और ऊपर और नीचे वाले कौन से? शीतोष्ण कटिबंधीय। कुल मिलाकर 15-20 नाम है इससे। और इसको आपको वर्ल्ड मैप पर देखना है। तो आइए इसको देखते हैं वर्ल्ड मैप पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे वर्ल्ड मैप पर इस प्रकार से आपको प्रदर्शित करना है। और इस साइड में आपको एक टेबल बनानी है, जैसे मैंने बना रखी। इसमें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और ये किस क्षेत्र में पाए जाएंगे। इसी तरह से नीचे की तरफ लिखना है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और ये किस क्षेत्र में पाए जाएंगे। क्योंकि बेसिक है, कितने टाइप के घास के मैदान हैं? दो। पहला उष्ण कटिबंधीय और दूसरा कौन सा? शीतोष्ण कटिबंधीय। सबसे पहले आपको देखना है कौन सा? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। मतलब जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीचों बीच इस दुनिया में पाए जा, वो क्या कहलाएंगे? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। सबसे पहले यहाँ पर एक नाम लिख रखा है मैंने, कंपास। ये यहाँ पर लिख रखा है। इस तरह से आपको टेबल फॉर्म बनाना है। और कहाँ पाया जाएगा? ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में पाए जाने वाले घास के मैदान क्या कहलाएंगे? कंपास। इसी तरह से इसके क्वेश्चंस बनेंगे हरियाणा में। कई बार मिलान करना दे देगा, ज़्यादा डिफिकल्ट देगा तो, या मैक्सिमम नंबर में इसका क्वेश्चन ईजी ही आता है। इस तरह से आएगा। मान के चलो सवाना घास के मैदान इस दुनिया में कहाँ पर पाए जाएंगे, और उसके 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे और उसमें से एक को आपको टिक करना है। सेकंड जो आपको देखना है वो कौन सा देखना है? सेलवास। कौन से? सेलवास। सेलवास कहाँ पाए जाएंगे? अमेजन घाटी में। कहाँ पे? अमेजन घाटी। लगभग सेम ही है दोनों, ध्यान रखना। कंपास केवल ब्राज़ील देश का नाम देगा और सेलवास में देगा अमेजन घाटी। यहाँ एक नदी बताई थी मैंने, कौन सी? अमेजन नदी। उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहला हुआ? अमेजन घाटी। तो सेलवास घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे? अमेजन घाटी में। और कैसे हो जाएंगे प्रकृति में? उष्ण कटिबंधीय। क्योंकि यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा रखा, ये देखो आप, 30 डिग्री साउथ
और 30 डिग्री नॉर्थ। पहले केवल इसके बीच बीच के पढ़ने हैं आपको, ताकि इसको बड़ी आसानी से याद किया जा सके। इसके बीच में जितने भी हैं उसको आपको पढ़ना है। तो सेलवास भी कहाँ हुआ है, इसी का ऊपर आवा है 30 डिग्री साउथ से ऊपर। तो ये भी कैसा हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद आपको देखना है कौन सा, लानोस। लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे, मैंने देश का नाम लिख रखा है कौन सा, वेनेजुएला। यहाँ दक्षिणी अमेरिका का ऊपर वाला देश मिलेगा कौन सा, वेनेजुएला। तो ये भी किस प्रकार के घास के मैदान हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उसके बाद आगे की तरफ देखें कि इनके बीच में कौन सा है, तो कौन सा आ रहा है, सवाना। कौन सा घास का मैदान, सवाना घास का मैदान। अगर देश का नाम पर्टिकुलर रूप में इसमें पूछा नहीं जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। मध्य अफ्रीका में जितने भी घास के मैदान पाए जाएंगे उनका नाम क्या होगा, सवाना। ये यहाँ पर लिख रखा है मैंने, सवाना घास के मैदान, और मध्य अफ्रीका में ये पाए जाएंगे। उसके बाद आगे की तरफ देखें कौन सा बचा, पटाना। पटाना घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे, श्रीलंका में। तो 5वां आपको नाम ध्यान में रखना है, पटाना। पटाना कौन सा देश में पाए जाएंगे, श्रीलंका में। तो कुल मिला के इस एरिया से कितने नाम हुए, 5 नाम। पहला कंपास ब्राज़ील, सेकंड सेल्वास अमेजन, थर्ड लानोस वेनेजुएला, फोर्थ सवाना मध्य अफ्रीका, फिफ्थ पटाना श्रीलंका। और ये सभी किस प्रकार की हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। बाकी जितने भी इस वर्ल्ड मैप पर बच गए वो कैसे बच गए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कैसे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। सबसे पहले पढ़ना है किसको, पंपास। यहाँ ब्राज़ील है, और ब्राज़ील के नीचे एक बड़ा सा देश है जो फुटबॉल खेलता है, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के घास के मैदान क्या कहलाते हैं, पंपास। क्या कहलाएंगे, पंपास। इन्हें आर्ट ऑफ अर्जेंटीना भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, पंपास को बोला जाता है, अर्जेंटीना का हृदय। उसके बाद आगे की तरफ आए, यहाँ पर मैंने एक नाम लिख रखा है कौन सा, वेल्ड। क्या नाम है, वेल्ड। और अगर इसमें देश का नाम पूछा तो कौन सा, दक्षिण अफ्रीका। पर्टिकुलर एक देश में पाए जाएंगे। ये पूरा महाद्वीप अफ्रीका का, और इसका सबसे नीचे वाला देश है कौन सा, दक्षिण अफ्रीका। वहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो कौन से, क्या कहलाएंगे, वेल्ड। और प्रवृत्ति में किस प्रकार के होंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। एक बेसिक ही चीज़ समझें, ऊपर भी पोल है नॉर्थ पोल, और नीचे भी क्या है, साउथ पोल। और मैंने कल भी आपको ये चीज़ बताई थी कि नीचे की तरफ यहाँ 90 डिग्री पोल्स के पास भी सारा साल क्या मिलेगी, बर्फ़। और ऊपर भी 90 डिग्री के आसपास क्या मिलेगी, हमेशा बर्फ़। तो ऊपर और नीचे वाला एरिया हमेशा कैसा होगा, ठंडा। इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्या, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उसके बाद आए ऑस्ट्रेलिया की तरफ। इस पूरा वर्ल्ड मैप पर अगर आप देखें, सबसे नीचे वाला पार्ट मिलेगा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया का। और ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा, डाउन्स। क्या बोला जाएगा, डाउन्स। और कहाँ पाए जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया। और प्रवृत्ति इनकी भी कैसी हो जाएगी, शीतोष्ण कटिबंधीय। कैसी हो जाएगी, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो बेसिक रूप से कितने हैं नीचे, 3। पहला पंपास, दूसरा वेल्ड, और तीसरा कौन सा, डाउन्स। उसके बाद आए ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, वो है कौन सा, प्रेरी। जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका मैंने पहले भी एक बार आपको यहाँ बताया है, ऊपर वाला कनाडा और नीचे वाला यूएसए। इनके बीच में से एक रेखा निकलेगी 49 डिग्री समांतर रेखा। बेसिक तौर पर ज़्यादातर इनको माना जा है क्या में, यूएसए में। लेकिन कई बार इनमें ऑप्शन में दे देगा कौन सा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। अगर नॉर्थ अमेरिका ऑप्शन में है तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, नॉर्थ अमेरिका। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है, यहाँ अन्न बहुत ज़्यादा पैदा हुआ है। क्या ज़्यादा पैदा हुआ है, अन्न ज़्यादा पैदा हुआ है। इसलिए अमेरिका का अन्न भंडार भी बोला जाता है किसको, प्रेरी घास के मैदान को। उसके बाद आगे की तरफ आए, यहाँ पर मैंने एक नाम लिख रखा है कौन सा, पुस्ताज। यूरोप में जितने भी घास के मैदान पाए जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा, पुस्ताज। और प्रवृत्ति उनकी भी कैसी होगी, शीतोष्ण कटिबंधीय, मतलब ठंडे प्रदेश। उसके बाद अगला नाम देखें,
स्टेपीज। एशिया तथा यूरोप में जो कॉमन रूप में जो पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, स्टेपीज। एशिया और यूरोप दोनों का कॉमन हिस्सा जिसे साइबेरिया भी बोलते हैं, वहाँ पर जो घास के मैदान हैं स्टेपीज हैं, और उनकी प्रवृत्ति भी कैसी होगी, शीतोष्ण कटिबंधीय। लास्ट नाम जो आपको ध्यान में रखना है वो कौन सा रखना है, मंचूरिया। मंचूरिया कहाँ पर पाए जाएंगे, चीन। और अगर ध्यान दो तो ये भी कहाँ हैं, 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर हैं, तो ये भी प्रवृत्ति में कैसे हो जाएंगे, शीतोष्ण। कैसे हो जाएंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो जाएंगे। लास्ट चीज़ जो आपको इस पूरे टॉपिक से ध्यान में रखनी है, ऊपर का जितना भी एरिया है, ये वाला कनाडा का ऊपर वाला, ये वाला ग्रीनलैंड और रसिया का ऊपर वाला पार्ट, ये वाला, इन घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, टुंड्रा घास के मैदान। क्या बोलते हैं, टुंड्रा घास के मैदान, क्योंकि यहाँ घास वगैरह तो कुछ है नहीं, लेकिन वनस्पति का नाम पर एक चीज़ मिलेगी यहाँ पर जिसने केवल आ रहे हैं लाइकेन, काई वगैरह, मोस जो चीज़ वो है वो पाई जाएगी। इतना सा आपको करना है, कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक लें और उसमें से क्वेश्चन सोल्व करके देखें, मैक्सिमम नंबर्स में आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।